फ्रेंड्स, हम अक्सर विकसित भारत की बात तो करते हैं, पर मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसी विकसित भारत के युवा आज दुनिया में मेंटल हेल्थ में पीछे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवाओं का मेंटल हेल्थ डी स्ट्रेस्ड कैटेगरी में आ गया है। अब आप खुद सोचिए, जिस देश के युवा स्ट्रेस्ड हों, वो देश कैसे तरक्की करेगा। 2025 के ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट बाय सैपियन लैब ने एक चौंकाने वाला डेटा सामने रखा है। यह रिपोर्ट 80 प्लस देशों के मेंटल हेल्थ को मेजर किया है, जिसमें भारत के युवा 18 से 34 इयर्स के युवाओं का मेंटल हेल्थ क्वालिटी स्कोर सिर्फ 33 है, जो ग्लोबल रैंकिंग में 60th है आउट ऑफ 84 कंट्रीज। कैटेगरी डी स्ट्रेस्ड। वहीं अगर भारत के बुजुर्गों को देखें, जो 55 से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग हैं, उनका मेंटल हेल्थ क्वालिटी स्कोर 100 है, जो ये बताता है कि भारत के बुजुर्गों का मेंटल हेल्थ भारत के युवाओं से कहीं ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, 2026 के फरवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ी, मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि योगा और मेडिटेशन का उदय भारत की धरती पर हुआ है, और यदि भारत के बच्चे, भारत के यंगस्टर्स ही यदि डी स्ट्रेस्ड हों, तब उससे बड़े दुख की और कौन सी बात होगी। उसी वक्त मैंने सोचा कि इस पर आप सभी के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अब भी टाइम है। मेरे उन सभी माता पिता से हम्बल रिक्वेस्ट है, वे सारे यंगस्टर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अब भी टाइम है। अब भी अगर आप चाहें तो अपने माइंड को ट्रेन, फोकस, काम, क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव बना सकते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम और मेडिटेशन कराऊंगी, जिसको करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और वीडियो के एंड में मेरे साथ जरूर आप लोग भी उस प्रैक्टिस को करें, सीखें, और उसके बाद अपने डेली लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड करें और अपने माइंड को ट्रेंड करें। आज मेंटल हेल्थ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न बन चुका है। यहां तक कि कई देशों में ये कैंसर से भी ऊपर आ चुका है। युवाओं में बढ़ते इस प्रॉब्लम के मेन रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं वे आजकल जो हम घर घर में देखते हैं, माता पिता बचपन में ही अपने बच्चे को फोन का एडिक्शन लगा रहे हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम फोन देखने में, फोन स्क्रॉल करने में अपना बिता रहे हैं, जिस वजह से बचपन से ही उनका मेंटल ग्रोथ रुक जा रहा है। सेकंड, जंक फूड को खाना। जितना ज्यादा जंक फूड खाएंगे उतना ज्यादा ही गट्स खराब होगा, और गट्स खराब होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पर पड़ेगा, तो मेंटल ग्रोथ भी स्लो होने लगेगा। थर्ड, डिजिटल ओवरलोड एंड सोशल मीडिया। आज के यंगस्टर्स मैक्सिमम टाइम अपना सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इससे क्या असर हो रहा है माइंड पर? माइंड सिर्फ डल हो रहा है, वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। जब माइंड किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, धीरे धीरे वो खुद ब खुद डल होता जाएगा। और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है एआई। आज हम एआई के युग में एंटर कर गए हैं। पहले जो काम दिमाग करता था, आज वही बस एक क्लिक में एआई करके दे रहा है, जिससे माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, जिससे मनुष्य के सोचने की आदत कम हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो रहे हैं, क्रिएटिविटी, इवन पर्सनल थिंकिंग कम हो रहा है। जैसे कैलकुलेटर के आने के बाद मेंटल मैथ्स कम हो गया था, ठीक उसी प्रकार एआई के आने से ब्रेन का विकास रुक रहा है। फ्रेंड्स, हमारे यंगस्टर्स हमेशा लॉजिकल चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक अगर उन्हें समझ आया देन दे विल एक्सेप्ट, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी कि मेडिटेशन कैसे हमारे ब्रेन पर असर डालता है, और आप लोग भी फ्रेंड इस चीज को अच्छे से समझ लें, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के बाद अगर उस चीज को किया जाए तब वो ज्यादा असरदार होता है, उसको अच्छे से आप लोग फॉलो कर पाएंगे। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और जब ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है। इसी सिग्नल्स को ब्रेन वेव्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ब्रेन के वर्किंग मोड को ब्रेन वेव्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में 5 इंपॉर्टेंट ब्रेन वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। जब हम मेडिटेशन करते हैं उस वक्त ब्रेन में अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिव होने लगता है, सिग्नल देने लगता है, जिस वजह से मेडिटेशन के बाद एकदम से दिमाग शांत हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, बट इन अ अलर्ट स्टेट। वहीं जब हम कंटिन्यूस मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तब ब्रेन में गामा ब्रेन वेव्स एक्टिव होने लगता है। गामा ब्रेन वेव्स एक्टिव होने से
इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, पीक फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और एकदम काम स्टेज में माइंड पहुंच जाता है। तो जिसे हम लोग गामा ब्रेन वेव्स को, जिसे हम लोग योगा में आज्ञा चक्र कहते हैं, वो एक्टिव होने लगता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम ब्रेन वेव्स और उसके फंक्शंस को अफेक्ट करता है, जिस वजह से स्लीप, कंसंट्रेशन और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। इस प्रॉब्लम को प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन प्रैक्टिस। अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक पॉस्चर में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें, चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, सर सीधा, आंखें आराम से बंद। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से पहले हम 7 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारे दिमाग को शांत करता है, फोकस्ड करता है और हमारे ब्रेन को तैयार करता है मेडिटेशन के लिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करेंगे, दांतों में गैप रहेगा, होठों को बंद रखेंगे और भौरे का आवाज निकालेंगे 7 टाइम्स। एक बार देख लें। इसी प्रकार 7 बार करें। सात बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने ध्यान को अपने पूरे कमरे में घुमाएं। मन ही मन अपने पूरे कमरे को देखिए। कमरे की दीवार, छत, कमरे में रखा सामान, फर्श, फर्श पर बैठा हुआ आपका शरीर। मन ही मन अपने आप को देखिए सर से पैर तक। आपका शरीर शांत और स्थिर है। अब अपने ध्यान को अपने सांसों पर लगाएं। अपने सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए मन ही मन देखिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। 1 से 3 की गिनती में धीरे धीरे सांस लेंगे। 3 से 1 की गिनती में धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। मन ही मन हर सांस को लेते हुए काउंटिंग करें। 1 से 3 तक काउंटिंग करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 से 1 की काउंटिंग करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। कुछ देर तक इस प्रैक्टिस को खुद से करेंगे। अपने ध्यान को अपने सांसों पर लगाते हुए इस प्रैक्टिस को करें। हर सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपने ध्यान को अपने सांसों पर रखें। सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए मन ही मन देखिए।
अब अपने मन में ओम मंत्र का उच्चारण करें। सांसों को लेते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। सांसों को छोड़ते हुए मन ही मन ओम मंत्र का उच्चारण करें। अपने हर सांस के साथ ओम मंत्र का उच्चारण करें। अगर प्रैक्टिस के दौरान मन में कोई भी विचार आ रहा हो, एक दृष्टा के रूप में, तीसरे व्यक्ति के रूप में केवल उन विचारों को देखिए। कुछ भी सोचना नहीं है। फिर अपने ध्यान को अपने सांसों पर लेकर आएं और अपने सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए देखते जाएं। हर सांस को लेते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। सांसों को छोड़ते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। अब अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर केंद्रित करें। और वहां किसी भी रंग के बिंदु को देखने का प्रयास करें। अपने सर पर, फोरहेड पर ज़्यादा प्रेशर ना दें। आईब्रोज रिलैक्स्ड रहेगी, फोरहेड रिलैक्स्ड रहेगा। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर केंद्रित करें और वहां किसी भी रंग के बिंदु को देखने का प्रयास करें। पूरा बॉडी स्टिल, काम, शरीर हिलेगा नहीं। इमेजिन करें आपका शरीर एक स्टैचू है। Sit like a statue without any movement. अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच भ्रूमध्य पर केंद्रित करें और वहां किसी भी रंग के बिंदु को देखने का प्रयास करें। अब एक बार फिर अपने ध्यान को अपने सांसों पर लेकर आएं। अपने सांसों की गति को देखिए। केवल अपने सांसों की गति को देखिए। रिलैक्स। मन ही मन कहें खुद को, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मन ही मन एक बार फिर अपने पूरे कमरे को देखिए। कमरे के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। बाहर से आती हुई आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएं, सर को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, अपने पूरे शरीर को हिलाएं। दोनों हाथों को आपस में रब करें। हथेली को गर्म करके आंखों पे सेक देते हुए आंखों को खोल लें। फ्रेंड्स, वैसे ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस को शॉर्ट 5 मिनट के लिए ये मैं प्रैक्टिस करवाई।
अगर आप लोग चाहें तो इस प्रैक्टिस को खुद से 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने ध्यान को अपने सांसों पर रखकर। केवल अपने सांसों को देखते जाइए, हर सांस के साथ मन ही मन ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप लोग कुछ देर तक बैठ सकते हैं इस प्रैक्टिस में, और देखिएगा कितना इंस्टेंट आप लोग को रिजल्ट मिलता है। आप लोग प्रैक्टिस को करके देखिए और उसके बाद आप लोग मुझे अपना जो भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।